जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 281 पर विश्राम लिया था। वो प्रसंग आपने सुना। भगवान श्री राम भगवान परशुराम से विनती करते हैं ताकि उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाए। अभी भी वही प्रसंग है, आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग इसका श्रवण करें। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहिरी से बीरू बिचारी। नामु जान पे तुम ही न चिन्ना, बंश सुभाय उतरूं ते ही दिन्ना। आपको कठोर बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता नहीं था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम आते हो मुनि के नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजान केरी, चाहिए विप्र उड़े कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों का धूलि सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। श्री राम जी परशुराम जी को कह रहे हैं। हम ही तुम ही सरी बारी कसीना था, कहूँ न कहा चरण कहूँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बर नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दर्श तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं आप में। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सब बाम। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुबासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरबा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो।
समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशुआई। मैं यही परसु काटी बलि दिन्ने, समर यज्ञ जप कोटिन किन्ने। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं, चतुरंगी सेना, सुंदर समिधाएं, यानी जग में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रंजग मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी नींदड़ी विप्र के भोरे। भंजे ऊँचा पुदा पुबर बारा, अहमति मन हूँ जीती जग उठारा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है। परशुराम जी कहते हैं श्री राम जी को, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तुम ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसे अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूटे पीना के पुराना, मैं के ही है तू करो अभिमाना। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, कुछ तो विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत ही छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। पुराना धनुष था, अब छूते ही टूट गया, जिसमें मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरही विप्रेज बदी, जो हम निदरही विप्र बदी, सत्य सुनाऊं भृगुनाथ। तो अस को जगह सुबह तुझे ही, भय बस ना वही मात। सियावर राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, लड़ही सुखन कालू किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना। कहूँ सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी, कालहूँ डरही न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के हसी पर भूताई, अभय हुई जो तुम ही डेराई।
सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता, ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापू अपुही चली गएऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में मतलब या लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और उसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक, जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। किनका? परशुराम जी का, और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। वो परशुराम जी भगवान श्री राम की सत्यता को जान गए, तब वे श्री राम जी का प्रभाव जान गए। तब वो हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम से उनका शरीर जो है प्रफुल्लित हो गया, वो प्रेम इसके हृदय में समाता न था। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 284 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आपने देखा भगवान श्री राम और परशुराम के बीच वार्ता प्रसंग कैसा लगा। इसे शेयर के माध्यम से दूसरे को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। और अगर दिनेश के वीडियो 49 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट के माध्यम से इस वाचन की कमियों को ज़रूर दर्शाएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भला ही करेंगे।